मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे बहुत प्यारे सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का इरादा करेंगे 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगे। बाकी लॉजिक सूझबूझ भी इनकी ज़बरदस्त है। बाकी सिक्स सेंस इनकी बड़ी अच्छी है। किसी भी इंसान का चेहरा देखेंगे तो उसको फ़ौरन पहचान लेंगे और रुपए पैसे की भी इनको ज़िंदगी में कमी कोई नहीं होगी। बाकी यहाँ पे आप देखें तो लाइफ लाइन शुरू में काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से कट हैं और ये यहाँ तक। तो बचपन इनका मुझे डिस्टर्ब लगा काफ़ी। बचपन में मुश्किलात इन्होंने काफ़ी देखी हैं, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा इन्होंने की है। और इसके अलावा अगर हम लाइफ लाइन को भी देखें तो लाइफ लाइन थोड़ी अंदर से खोखली सी है, क्योंकि जैसे दो लाइनें नहीं चल रही होती ब्रीक ब्रीक इस तरीके से, तो ये अंदर से थोड़ी सी मुझे खोखली लग रही है। तो जब ज़िंदगी की लकीर इस तरीके से खोखली हो और शुरू में भी इस ऐसे कट हों, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे बंदे को स्टेबल होने में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसी बंदे की ज़िंदगी में मुश्किलात बहुत आती हैं। स्पेशली ऐसे इंसान का बचपन बड़ा तकलीफ़ों में गुजरता है। बचपन में कुछ ना कुछ या तो स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम आती हैं या फिर अम्मी अबू की ज़िंदगी में प्रॉब्लम पेश आते हैं। पहले ही क्योंकि बच्चा जिस घर में पैदा होता है वहाँ पर ऑलरेडी स्ट्रगल चल रही होती है, तो बचपन में इन्होंने स्ट्रगल मुश्किल टाइम ज़रूर देखा है। और इसके अलावा भी इनकी ज़िंदगी की लाइन यही बता रही है कि ज़िंदगी में इन्होंने स्ट्रगल बहुत किया। अच्छा, याद रखें, इस पॉइंट को आपने समझना है। ये होती है लाइन की पावर। लाइन इतनी इस तरीके से गहरी होनी चाहिए, ये आप देख लें अच्छे तरीके से। लेकिन जैसे अब इनकी लाइफ लाइन आप देख रहे हैं तो ये बारीक बारीक अगर आप दो लाइनें भी लगाएं ना तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि एक लाइन इनकी, एक मिनट है रे, एक लाइन आपको यूं नजर आएगी और एक लाइन यूं नजर आएगी। ये मैंने बारीक लाइन इसलिए की है कि आपको समझ आए कि ये जिंदगी की लाइन असल में खोखली है। जब जिंदगी की लाइन अंदर से खोखली होती है, वीक होती है, तो आपकी जिंदगी में मुश्किलात बढ़ जाती हैं। आपकी सेहत इतनी अच्छी नहीं होती और सेहत के इशू आपको हो सकते हैं, प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। और ज़िंदगी इनकी होगी तो लंबी, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ तक ज़िंदगी की लाइन जा रही है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाएगा। ज़िंदगी की लाइन इनकी माशाल्लाह यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये यहाँ तक आ रही है, तो तकरीबन 80-90 साल इनकी एज होगी। और यहाँ पर ये वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, 2 से 3 बेबी भी अल्लाह ताला इनको जरूर देगा। ज़्यादा ज़्यादा इनके 3 से 4 बेबी हो सकते हैं, क्योंकि 4 लाइनें बड़ी बाज़ें हैं, तो तकरीबन 4 बेबी इनके हो सकते हैं। 2 बेटे 2 बेटियां, या मे भी 2 बेटे 3 बेटियां हो जाएं। अब 2 बेटे और 3 बेटियों का कैसे हम अंदाज़ा लगाएंगे? एक इनकी ये लाइन गहरी है, एक लाइन ये गहरी है, लेकिन 2 मध्यम लाइनें हैं ये वाली। तो जो छोटी छोटी हल्की मध्यम लाइनें होती हैं वो बेटियों की होती हैं, और जो डार्क गहरी लाइनें होती हैं वो बेटों की होती हैं। और ये लाइन जो है ये आपको रुपया पैसा देती है। ये जो अंगूठे का ये वाला जोड़ होता है ना, और वीनस माउंट से ऊपर वाला एरिया, ये होता है मरीख मुस्बत का, तो इस पर भी लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं। तो ये भी इनके अंदर थोड़ा सा गुस्सा इनके अंदर काफ़ी पाया जाता है। इसके अलावा ये सेंसिटिव बहुत ज़्यादा है। कोई भी टेंशन आ जाए, कोई भी परेशानी वाली बात आ जाए, इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं। गुस्सा भी इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। और ज़िंदगी में मुश्किलात, प्रॉब्लम, स्ट्रगल बचपन में तो इन्होंने देखी है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो लाइफ लाइन हमें लंबी नज़र आ रही है। दिमाग की लकीर भी इनकी अगर आप देखें तो माशाल्लाह इंटेलिजेंट है, ज़हीन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब यहाँ से कोई लाइन ऐसे यहाँ तक चली जाए, और ये होता है आपका बैरूनी मरीख, मरीख मनफी, अगर यहां से वीनस से या जिंदगी की लाइन से या राहु की लाइन से कोई लाइन यहां से राहु के एरिए से यहां से कोई लाइन ऐसे इस मरीख मनफी तक पहुंचती है और वो दिमाग की लकीर को काटती है, तो इंसान को कोर्ट कचहरी से रिलेटेड जरूर मसला बनता है। यानी इनको एक दफा जिंदगी में थाना, कोर्ट कचहरी या कोर्ट केस या थाने में जाके कोई मसला बन जाए, कोई परेशानी बन जाए, तो इनको एक दफा जिंदगी में जरूर देखना पड़ेगी। कोई ना कोई कोर्ट केस इनकी जिंदगी में आ सकता है। इसके अलावा अगर आप मून माउंट पर देखेंगे तो जिंदगी की लाइन से एक लाइन मून की तरफ भी निकली है।
اور یہ لائنیں بتا رہی ہیں کہ یہ سفر کی شدید خواہش رکھتے ہیں اور امید ہے کہ یہ بیرون ملک سفر بھی کریں گے، باہر کے ملک یہ ضرور جائیں گے، چاہے یہ حج عمرہ کرنے جائیں لیکن جائیں گے ضرور۔ اسی طرح اگر زندگی کی لکیر سے کچھ لائنیں ایسے اوپر کی طرف اٹھے نا تو یہ بھی بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ٹائم پہ ان کو کوئی نہ کوئی کامیابی دے گا، یعنی کہ 40-50 پہ بھی جا کے ان کو ایک کامیابی ملے گی، دوسری کامیابی ان کو تقریباً 55 سے 60 سال کی عمر میں بھی ان کو کامیابی ملے گی، کم سے کم 50 کے قریب بھی، ایک 50 کے قریب ملے گی، دوسری 55 سے 60 کے قریب ملے گی، لیکن اولڈ ایج میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ باقی اگر آپ ان کی ہارٹ لائن دیکھیں تو دل کی لائن جو ہے وہ تھوڑی سی لہردار ہے۔ جب دل کی لائن تھوڑی سی لہردار ہوتی ہے تو ایسے بندے کا دل جو ہے وہ ڈاواں ڈول ہوتا رہتا ہے، یعنی کہ مستقل مزاجی کی تھوڑی سی کمی ہوتی ہے بندے کی، جو بندہ کہیں پہ بھی زیادہ اس کا موڈ سوئنگ ہوتا رہتا ہے، موڈ بدلتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کسی بھی چیز سے جلدی اکتا آ جاتا ہے، یعنی کہ کچھ عرصہ تو یہ ایسے لوگ کام کرتے ہیں، فرض کریں کوئی انہوں نے کام شروع کیا، 15 دن بڑا جوش جذبہ ہوگا کہ میں نے یار یہ کام کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، لیکن 15-20 دن کے بعد ایسے لوگ پھر تنگ آ جاتے ہیں، اکتا آ جاتے ہیں۔ اور یہ جو چیز ہے یہ آپ کی دل کی جو لائن ہے یہاں پہ یہ پیچھے سے ایسے اس کی شاخیں بھی نکلتی ہیں، اگر یہ اوپر نیچے شاخیں نکلے تو ایسے لوگ تھوڑے سے دل پھینگ بھی ہوتے ہیں، فلرٹی نیچر کے بھی ہوتے ہیں اور تھوڑے سے زندہ دل بھی ہوتے ہیں اور حسن پرست بھی ہوتے ہیں۔ یہاں پر دل کی لائن تھوڑی چوڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بہت زیادہ جو ایک ہوتی ہیں دل کو تکلیف کا، اپنے رشتوں سے کسی دکھ کا ملنا، کسی تکلیف کا ملنا یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں سے بھی ایک لائن نیچے کی طرف گری ہے، تو کوئی دلی صدمہ یا کوئی دلی دھوکہ ان کو کسی اپنے رشتے سے ضرور ملے گا۔ اس کے علاوہ ہارٹ تھوڑا سا ان کا مجھے ویک لگا ہے، دل سے ریلیٹڈ بھی ان کو پرابلم پیش آ سکتے ہیں، تو تھوڑا سا اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ باقی سفر بھی یہ کریں گے اور دل کی لائن جب آپ کی سیدھی یوں کہ اس طرف آتی ہے، اس کو حالانکہ اوپر کی طرف جانا چاہیے، لیکن جب یہ نیچے کی طرف آتی ہے یا اس طرف آتی ہے جوپیٹر کی طرف، تو یہ بندے کے اندر ایگو کو بڑھاتی ہے۔ ایسا بندہ بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، جلدی غصے میں آ جاتا ہے اور تھوڑی سی ضدی نیچر کا ہوتا ہے، اپنی بات منوانا چاہتا ہے کہ جناب میں بالکل ٹھیک ہوں باقی سب غلط ہیں۔ تو یہ چیز سر آپ کو اپنے اندر تھوڑی سی کم کرنی پڑے گی۔ اگر آپ خود کو صرف ٹھیک سمجھیں گے، دوسروں کی فیلنگز کا آپ خیال نہیں رکھیں گے، تو پھر آپ کے ریلیشنز خراب ہونا شروع ہو جائیں گے، اپنے سگے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے سگے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ریلیشن آپ کے خراب ہونے کے چانسز ہیں، آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ بھی پرابلم آپ کو پیش آ سکتے ہیں اور آپ کی میرج میں مسئلے بن سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم صرف اور صرف اپنی بات منوانا چاہتے ہیں نا تو اس وقت ہماری زندگی میں پرابلم ضرور آتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ ان کی قسمت کی لکیر ہے، یہاں پہ ایک شروع میں ان کو ایک کورٹ کیس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ارلی ایج میں، کم سے کم 40 سال کی عمر سے پہلے یہ کوئی تھانہ کورٹ کچہری سے ریلیٹڈ پرابلم آئے گی۔ پھر یہاں پر بھی ایک لائن نے کاٹ ہے تو تقریباً 30-32 پہ بھی ان کی ایک پرابلم آئے گی، یہاں پر بھی دل کی لائن سے ایک لائن نیچے کی طرف آئی ہے، تو 35-40 پہ جا کے کوئی جذباتی فیصلہ، کوئی دھوکہ ان کے ساتھ ضرور ہوگا، کیونکہ یہاں پہ 30-35 سال ایج بنتی ہے، تو 30-35 سال کی عمر میں کوئی، یا 20 سے 25 سال کی عمر میں کوئی نہ کوئی دھوکہ ضرور ہوگا، بہرحال ایک برے طریقے سے ان کا دل بھی ٹوٹے گا۔ اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں، اور یہ والا سائن اس کو ہم اچھا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جب یہاں پہ اس طریقے سے اسکوائر کا سائن بنتا ہے تو یہ اسکوائر کا سائن ہمیں پرابلم سے بچاتا ہے، اور دماغ کی لکیر پہ اگر یہ اس طریقے سے ٹرائی اینگل کا سائن ملے تو یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کو زندگی میں کوئی نہ کوئی کامیابی ضرور ملے گی۔ لیکن یہ یاد رکھیں اگر یہ لائن ایسے دماغ کی لکیر کو کاٹ دے تو پھر یہ پرابلم پیدا کرتی ہے، پھر آپ کو کوئی آپ جذباتی فیصلہ کرتے ہیں اور اس جذباتی فیصلے کے نتیجے میں آپ اپنا کوئی نقصان بھی کر لیتے ہیں، یا کم سے کم آپ کا دل برے طریقے سے ٹوٹتا ہے۔ اور یہ والی جو لائن ہے یہ انسان کے اندر بہت زیادہ ایگو اور غصہ پیدا کرتی ہے۔ یہ والی دماغ کی لکیر سے اگر کوئی لائن اس مریخ منفی پہ گرے تو یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے۔ باقی اگر آپ مجموعی طور پر ان کی قسمت کی لکیر کو دیکھیں تو قسمت کی لکیر ان کی بڑی شاندار ہے، روپے پیسے کی کمی نہیں ہوگی، اور یہاں پہ جا کے یہ بڑا خوبصورت فش سائن بھی بن رہا ہے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو ہم تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں، دیکھ لیں، بڑا شوق ہوتا ہے لوگوں کو نا اپنے ہاتھ میں فش بنی دیکھنے کا،
तो ये फिश इनके सैटर्न पे इस तरीके से बन रही है। यहाँ से थोड़ी सी कमज़ोर है, लेकिन ये भी इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगी। तो सैटर्न पे फिश साइन का होना ये बताता है कि ओल्ड एज में इनके पास रुपया पैसा आएगा, अल्लाह ताला इनको इज्जत, दौलत, शोहरत, रुपया पैसा सब कुछ देगा। और ये लाइनें भी बताती हैं कि ज़िंदगी में इनको दौलत की कमी नहीं होगी, रुपया पैसा ज़ाया भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ना सन लाइन को ऐसे कुछ लाइनें ऐसे काट भी रही हैं। जब सन लाइन को कुछ ऐसे लाइनें काटती भी हैं या सन लाइन थोड़ी सी मध्यम भी होती है, तो ऐसा इंसान कुछ ना कुछ अपने रुपये पैसे का नुकसान भी करता है और ज़िंदगी में बदनामी का सामना भी करना पड़ता है। और याद रखें, जब आपके हाथ में फिश का साइन बना होता है ना, ये फिश आपको दौलत बहुत देती है, लेकिन दौलत से पहले ये आपको स्ट्रगल बहुत करवाती है। आपको ज़िंदगी में बड़ी तकलीफें, टेंशनें, प्रॉब्लम आप देखते हैं, फिर जाके आपको ज़िंदगी में कोई बड़ी कामयाबी मिलती है। तो जुपिटर पे ये जो लाइनें होती हैं, ये तो आपको कोई ना कोई बड़ी कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी रुपये पैसे के हवाले से। और ये जो फिश का साइन है, ये मैंने आपको बता दिया। फिश सैटर्न पे इंसान को दौलत देती है, बुढ़ापा इंसान का ज़बरदस्त कर देती है, रुपया पैसा इनके पास आएगा और अल्लाह ताला इनको किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। सन लाइन जो है वो थोड़ी वीक लगी है मुझे, क्योंकि ये सन लाइन है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से कुछ कट भी हैं। तो जब दो कट होते हैं तो इसका मतलब ये है कि 50 के बाद भी इनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएंगे। और यहाँ पर भी एक कट आया है किस्मत की लकीर पे, तो तकरीबन 60 साल की उम्र में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसले ज़रूर बनेंगे। इसके अलावा जब मरकरी की सबसे छोटी उंगली के नीचे ये लाइनें होती हैं, तो ऐसे इंसान बड़ी हीलिंग क्वालिटीज़ रखते हैं, दूसरे के दुख दर्द बांटने वाले होते हैं। तो इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं, तो ये आप अच्छे तरीके से समझ लें। ये सबसे छोटी उंगली है, यहाँ पर अगर लाइनें होंगी तो ऐसा इंसान दूसरों के दुख दर्द बांटने वाला होता है, अच्छी गुफ्तगू करने वाला होता है। ये सन लाइन होती है, अगर यहाँ पर कुछ लाइनें ऐसे काट दें तो आपकी रेपुटेशन ख़राब होती है और कोई ना कोई आपका नुकसान भी होता है। और सैटर्न पर अगर आपको इस तरीके से बड़ा ज़बरदस्त फिश का साइन मिल जाए तो आइए आपको दौलत देता है, रुपया पैसा देता है, ज़िंदगी में बड़ी कामयाबियाँ मिलती हैं। और जुपिटर पे ये खड़ी लाइनें आपको बेइंतहा कामयाबियाँ देती हैं, आपके पास दौलत आती है, रुपया पैसा आता है और ज़िंदगी में बड़ी कामयाबियाँ भी आप हासिल करते हैं। और अगर यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस का साइन बने तो ये क्रॉस आपको इल्म पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, आप इन अलूम को सीखने में बड़े ज़बरदस्त कामयाब रहते हैं। इनका आपका शौक होता है कि आप इन चीज़ों को सीखें और आप उसको फिर सीखने में कामयाब भी होते हैं। राइट हैंड पे भी आप देख सकते हैं बुद्धाई जो है वो इनकी बनी हुई है, थोड़ी सी ओपन है, तो कुछ ना कुछ रुपये पैसे का नुकसान करेंगे, लेकिन इनकी सिक्स सेंस बड़ी कमाल की है। फेस रीडिंग ये बड़ी अच्छी कर लेंगे, किसी भी इंसान का चेहरा देख के उसको पहचान लेंगे। मजबूरी तौर पर इनकी किस्मत की लाइन स्ट्रांग है, तो ज़िंदगी भर इनको रुपये पैसे की कमी नहीं होगी। 1 2 3 4 5, 4 से 5 बेबी इनके हो सकते हैं, तकरीबन 2 बेटे 3 बेटियां या 3 बेटे 3 बेटियां, तो अल्लाह ताला इनको मजीद औलाद भी अता फरमाएगा। ज़िंदगी की लाइन को अगर हम देखें तो ज़िंदगी की लाइन यहाँ पर भी वीक ही नज़र आ रही है, तो सेहत इनकी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी और इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात, स्ट्रगल, प्रॉब्लम वो भी ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगी। वो मुश्किलात काफ़ी आएंगी। दिमाग की लकीर की अगर बात की जाए तो माशाल्लाह ये इंटेलिजेंट है, ज़हीन है, आप देख सकते हैं बड़ी बेहतरीन दिमाग की लकीर है। लेकिन अगर दिमाग की लकीर को ऐसे कुछ लाइन ऐसे काट देना तो कोई ना कोई कोर्ट केस या कोई बड़ी ज़हनी टेंशन एक दफ़ा इंसान को ज़रूर मिलती है। तो कोई बड़ी ज़हनी टेंशन या डिप्रेशन एक दफ़ा इनको मिलेगा, चाहे रुपये पैसे का इनका नुकसान हो या कोर्ट कचहरी से रिलेटेड इनको कुछ मामलात का सामना करना पड़े। तो ज़िंदगी की लाइन जो है वो अगर नीचे जाके ऐसे 2 शाखा हो तो ये फॉरेन सेटलमेंट भी करवाती है और कम से कम समंदर पार भी लेके जाती है। और ऐसे लोगों की ज़िंदगी में मुश्किलात भी बड़ी आती हैं, ये भी याद रखें। ये फिश बंदे को दुख भी बड़े देती है, ये तकलीफ़ें बड़ी देती है, रुपया पैसा भी देती है, लेकिन ज़िंदगी में मुश्किलात भी बहुत देती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो हमें दिल की लाइन थोड़ी कमज़ोर लग रही है। जब आपकी दिल की लाइन थोड़ी वीक होती है, वीक होने का क्या होता है जी, ये आपको बड़ी कमज़ोर इस परिस्थिति से कट नज़र आएंगे और कुछ लाइनें नीचे भी गिरती आपको नज़र आएंगी। और अगर दिल की लाइन नीचे गिरती गिरती यहाँ तक आ जाए तो इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का शिकार होता है, अपने रिश्तों से दुख मिलते हैं और इंसान शदीद गुस्से में आके जज्बाती फैसले करता है और कभी कभी उन जज्बाती फैसलों के नतीजे में कभी कभी इंसान अपना नुकसान भी कर लेता है। तो उस चीज़ से इनको बचने की ज़रूरत है। बाकी देखें, ये है इनका राहु का एरिया, ये हथेली के सेंटर में। अब इस हिस्से को हमने बड़े तसल्ली के साथ रीड करना है।
ये पॉइंट आप समझिए। यहां पे इनकी सबसे पहले ये किस्मत की लकीर है। ये किस्मत की लकीर इनको जैसे पिछली जिंदगी चाहे जैसे भी हो, लेकिन 25 साल की उम्र के बाद इनकी जिंदगी में बेहतरी आना शुरू होगी और उसके बाद ये पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। पीछे फिर इनको 25 से आगे फिर ये इनके पास रुपया पैसा दौलत आएगी। यहां पर एक लॉस होगा, ये एक लॉस है, ठीक है। और यहां पर भी एक कोई ना कोई थोड़ी सी ज़हनी टेंशन भी इनको यहां पर भी मिलेगी, कोई रुपये पैसे का नुकसान होगा। तो तकरीबन 24-25 तकरीबन 27-28 साल की उम्र में भी नुकसान होगा। इसके अलावा 30 से 32 साल की उम्र में भी नुकसान होगा। और यहां पर एक लाइन इसको काट रही है, तो 35 से 40 साल की उम्र में भी इनका एक लॉस होगा। और यहां पर भी एक लाइन काट रही है, तो तकरीबन 45 में भी इनका एक लॉस होगा। चाहे कोई दुख मिले, कोई जो धोखा मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। इसके अलावा किस्मत की लाइन से एक लाइन यूं इसके साथ टच होकर ऊपर की तरफ जा रही है, तो ट्रैवल भी ये कर सकते हैं। और इनकी जिंदगी में भी कोई उस लम्हे आया होगा तकरीबन 26, 27, 28 के करीब करीब ना, यहां पर इनकी पहली शादी हो सकती है। अब ये बड़ा पॉइंट समझने वाला होता है। देखिए, शादी की लाइन आप आमतौर पर कहां पे देखते हैं? इधर। लेकिन यहां पर भी शादी की लाइन को हम देख सकते हैं। जहां पे ये आपकी किस्मत की लाइन के साथ कोई भी लाइन ऐसे इसके साथ सीधी टच होती है ना, तो उस लम्हे कोई ना कोई इंसान आपकी जिंदगी में आता है। तो जो भी पहला इंसान इनकी जिंदगी में आएगा, उसकी पोजीशन देख लेते हैं कि कोई जो भी इंसान इनकी ज़िंदगी में दाखिल हुआ है, लेकिन उसके दाखिल होने के बाद भी इनकी किस्मत कोई ज़्यादा बेहतर नहीं हुई, स्ट्रगल ज़िंदगी में चलती रही है, बल्कि उसके दाखिल होते ही पहले कोई मसला भी बने। इस पॉइंट को आप समझें। यहाँ पे आप देखें, इनकी ज़िंदगी में कोई दाखिल होने की किसी ने कोशिश की है, लेकिन उस चीज़ को इस तरह को लाइन ने काटा है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी इनकी ज़िंदगी में पहला बंदा दाखिल होगा, तो घर वालों की मुखालफत उसमें आएगी। अगर ये कोई शादी करना चाहेंगे अपनी मर्जी की कि जी मैं इधर शादी करना चाहता हूँ, पहली शादी की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें लाजमी मुखालफत आएगी। तो मुखालफत की कौन सी लाइन होती है? ये होता है आपके खानदान वालों का। आपकी किस्मत की लाइन से यहां से खानदान वालों ने यहां से कोई लाइन काट दे, ये आपके खानदान वालों का वीनस माउंट है। यहां से किसी लाइन ने आपकी किस्मत की लाइन को काटा, और ये वो इंसान है जो आपकी जिंदगी में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ ये आपकी किस्मत है। तो यहाँ से किसी ने आपकी ज़िंदगी में दाखिल होने की कोशिश की, और यहाँ पूरी ताकत से ख़ानदान ने मुखालफत की कि जनाब आपकी जो भी पहली शादी होगी उसमें मुखालफत पेश आ सकती है। अच्छा, मज़े की बात यह कि यहाँ पे हम ट्रैवल भी देखते हैं। दो बातें होती हैं, या तो इंसान की ज़िंदगी में कोई आता है और यहाँ पर बंदे की शादी हो जाती है, और कभी कभी ये होता है कि आपकी सफ़र की लाइन ये होती है और ये ज़िंदगी की लाइन के साथ किस्मत की लकीर के साथ टच होती है, और आपका ट्रैवल हो जाता है। और कभी कभी ये होता है कि आपका लाइफ पार्टनर बाहर के मुल्क होता है और आपकी उसके साथ शादी होती है, और फिर आप बाहर के मुल्क चले जाते हैं। इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो पामिस्ट्री में बड़ी चीज़ें होती हैं जो एक ही लाइन के हमें दो दो तीन तीन मतलब भी मिलते हैं। तो अब ज़िंदगी की लाइन से ये तीन लाइनें ऊपर की तरफ भी उठी हैं। यहाँ इन्होंने कोई एफर्ट की है अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, लेकिन यहाँ पर ख़ानदान वालों ने इनको आगे बढ़ने से रोका भी है। तो इनके कुछ होंगे अपने ही प्यारे जो इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम पैदा करेंगे, रुकावटें खड़ी करेंगे, और इनको अपने ख़ानदान वालों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। और वो रेजिस्टेंस आपको नज़र भी आती है, ये मैं वैसे नहीं कह रहा। यूं 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 यूं, ये जो लाइनें हैं ना, तो ये सारा इंसान के अपने ही फैमिली के जो लोग होते हैं वो आपकी ज़िंदगी में जहर घोलते हैं, चाहे वो आपके चाचे मामे फूफी ताए हों या आपके बहन भाई हों, और कभी कभी माँ बाप तक आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम पैदा कर देते हैं कि आपकी किस्मत बन रही होती है, लेकिन माँ बाप की बेवकूफ़ी की वजह से वो गलत फैसला करते हैं आपके लिए, और आपकी ज़िंदगी बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाती है। तो उन लाइनों को भी यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें तो जुपिटर माउंट पे माशाल्लाह खड़ी लाइनें बड़ी ज़बरदस्त हैं, तो दौलत रुपया पैसा इनके पास आएगा। अगर यहाँ पे इस तरीके से स्क्वायर का साइन बनता है तो बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी का भी चांस बनेगा। यहाँ से दिल की लाइन एक नीचे की तरफ भी गिर रही है, तो बिल्कुल इनको अपने रिश्तों से दुख और धोखे मिलेंगे, और जिस कदर इनको अपने रिश्तों से मोहब्बत की तवक्को होगी वो इनको कोई नहीं मिलेगी। सीधी और साफ बात है। कोई एक आध रिश्ते को छोड़ के ज़्यादातर इनके रिश्ते इनको दुखी देंगे, तकलीफें देंगे, ठीक है। और ये यहाँ पर भी ऐसे फिश का एक साइन बन रहा है, अभी बना नहीं मुकम्मल,
لیکن یہ کہ قسمت کی لکیر یہ بتا رہی ہے کہ قسمت کی لکیر بھی ہے، ساتھ فش کا سائن بھی ہے، قسمت کی لائن بھی اوپر جا کے یہ دو شاخہ ہو رہی ہے، اور یہاں پر بھی شہرت کی لائن بڑی بہترین ہے، پھر اس کے ساتھ یہ ٹرائی اینگل بن رہا ہے، ایک ٹرائی اینگل یہ بن رہا ہے، تو اس کو بھی ہم لکی مانتے ہیں، اور یہ بتاتا ہے کہ آپ کو اپنی فیملی کی طرف سے کچھ نہ کچھ روپیہ پیسہ دولت ضرور ملے گی، یا آپ کے صاحب علم ہونے کا بتاتی ہے یہ والی لائن جو ہے کہ ایسا انسان صاحب علم ہوتا ہے، اس کے پاس نالج ہوتا ہے، اور یہ لائنیں بتاتی ہیں کہ ایسا انسان زبردست گفتگو کرنے والا ہے، تو بڑھاپا ان کا بڑا بہترین ہوگا، زبردست ہوگا، اور جہاں تک بات ہے ان کے ہاتھ میں منی ٹرائی اینگل کی، تو کافی حد تک یہ منی ٹرائی اینگل بن رہے ہیں ان کے ہاتھ میں، تو روپیہ پیسہ یہ کمائیں گے اور کچھ نہ کچھ یہ سیونگ بھی کریں گے، لیکن چونکہ لاسز ان کے ہوئے ہیں، یہاں پہ 2 3 4 بڑے نقصان ہوئے ہیں، تو میری ان سے بات ہوئی تھی تو یہ کہہ رہے تھے کہ کم سے کم کروڑ روپے سے زیادہ، ان کی کروڑوں میں انہوں نے اپنا نقصان کیا ہے، اور ریکویسٹ کی تھی کہ تھوڑی سی فیس میں آپ کمی کر دیں، تو میں نے جتنا انہوں نے کہا ہے نا، تو میں نے اس سے بھی کم پیسے ان سے لیے ہیں، بالکل سمجھ لیں گے کہ ان کی بالکل فری ریڈنگ ہی آپ ان کو کہہ لیں، تو کیونکہ جب انسان سخت مصیبت میں ہوتا ہے، سخت پرابلم میں ہوتا ہے، اور ہاتھ میں بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار اس بندے نے بڑا اپنے آپ کو تباہ کر لیا، اس کی زندگی میں کافی تباہی آ چکی ہے، تو یقین کریں کہ یہ فیس پے کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھے، لیکن یہ کہ بالکل تھوڑا سا انہوں نے مجھے ہدیہ دیا اور میں نے ان کی ویڈیو بنا دی ہے، تو کوئی بات نہیں، اگر انسان بہت زیادہ مجبور ہو، بہت زیادہ دکھ میں ہو، تکلیف میں ہو، تو میں فیس میں کمی کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو باقی یہ ہے کہ پیسہ آنے جانے والی چیز ہے، میں تو کہتا ہوں کہ یار جو انسان ہے نا، انسان کو بندہ کمائے، پیسے نہ کمائے، آپ انسانوں کو کمائیں گے، آپ انسانوں کی مدد کریں گے، انسانوں کی ہیلپ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو روپیہ پیسہ دے گا، کسی سے تھوڑا مل جائے گا، کسی سے زیادہ مل جائے گا، لیکن رزق آپ کا ملتا رہتا ہے آپ کو، تو اصل چیز ہے کہ آپ انسانوں کی مدد کریں، ہیلپ کریں، دل سے مدد کریں، اور لوگوں کی دعائیں لیں، بد دعائیں نہ لیں، تو شکر الحمدللہ میں اپنے پاک رب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، میں نے ہمیشہ دعائیں لی ہیں، بد دعائیں کسی کی نہیں لی، اور آگے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ثابت قدم رکھے، میں اسی طرح جتنا میرے بس میں ہے میں انسانیت کی خدمت کرتا رہوں، میں اچھی اچھی باتیں بتاتا رہوں، اور لوگوں کو اچھی گائیڈ لائن دوں، تو یہ پہلی لائن بتا رہی ہے کہ جو پہلا بھی ان کا ریلیشن ہوگا وہ ڈیمیج ہو جائے گا، وہ میں نے جو بتایا قسمت کی لائن کے ساتھ ساتھ ہی رشتہ داروں نے بھی کام خراب کیا، تو جو بھی ان کی پہلی محبت ہوگی، جہاں پہ بھی ان کا پہلے دل ہوگا نا شادی کرنے کا، وہاں پہ ان کی شادی کوئی نہیں ہونی، اور اس کے بعد یہ والی شادی ان کی کامیاب ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو فرینڈز امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں بھی بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا، جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے، نئی لائنیں آتی ہیں، تو وہ میں ضرور آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں، تو ان کے ہاتھ میں بھی آپ کے سیکھنے کے لیے کافی اچھی لائنز تھی، تو وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں، امید ہے کہ آپ کے نالج میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا، تو کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کتنا مزہ آ رہا ہے پامسٹری سیکھنے کا، اور میں تقریباً 1900 ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں، آپ یوٹیوب پہ جب جاتے ہیں میرے چینل کی کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو میری ویڈیو کے نیچے نا 2 ہاتھ بنے ہیں، وہ میرے چینل کا آئیکن ہے، تو آپ ان 2 ہاتھوں پہ کلک کریں گے نا، جہاں پہ SNN TV پاکستان لکھا ہوا ہے، 2 ہاتھ بنے ہوئے ہیں، اس پکچر کے اوپر کلک کریں گے تو میرا پورا چینل اوپن ہو جائے گا، جب پورا چینل اوپن ہوگا تو وہاں پر آپ ویڈیوز پہ کلک کریں، اب ویڈیو پہ کلک کریں گے تو 1900 ویڈیو تقریباً 2000 کے قریب 2000 کے قریب میں ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں، اور تقریباً سمجھیں گے پوری پامسٹری کا تقریباً نالج میں سارا شیئر کر چکا ہوں، تو آپ وہ ویڈیو ساری دیکھیں، پھر بھی جو نئی ریسرچ آتی ہے، جو میں نئی کچھ میری ان کے میں ظاہر ہے ہر وقت ریسرچ میں ہوتا ہوں، روزانہ نئے سے نئے آپ کو ریڈ کرنا ہوتا ہے، تو جو نئی ریسرچ بھی ہوتی ہے وہ بھی میں ہر روز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، کوئی ایک نئی لائن بھی نئی آ جائے تو میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور ڈسکس کرتا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کے علم میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو، تو یہ چیز آتی ہے اس وقت جب آپ کو خود بھی نا پامسٹری کے ساتھ عشق ہو، اگر آپ پیسوں کی وجہ سے کوئی کام کر رہے ہو نا، تو پھر آپ اس کام میں آپ کا جو نالج ہے وہ ایک جگہ پہ رک جاتا ہے، لیکن جب آپ کو اپنے کام کے ساتھ عشق ہو تو پھر آپ ہر وقت نئی ریسرچ آپ کرتے ہیں، آپ سیکھتے رہتے ہیں، تو شکر الحمدللہ میں ابھی بھی خود کو سٹوڈنٹ ہی سمجھتا ہوں، اور ابھی بھی میں ریسرچ کر رہا ہوں، ورک کر رہا ہوں، اسٹرالوجی پر بھی،
लुशो बर्थ चार्ट पर भी और इल्म पामिस्ट्री हाथ की लकीरों पर भी। तो 3 अलूम को मिला के मैं रीडिंग देता हूं। इनके आपका लुशो बर्थ चार्ट भी बनेगा, आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी, आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी। तो जब लुशो बर्थ चार्ट भी और 12 खानों वाली कुंडली भी और आपकी हाथ की लकीरें भी, 3 जगह से जब तीनों रीडिंग को मैं एक साथ मिला के जब बताता हूं तो वो 100% एक्यूरेट होता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपको 100% रीडिंग मिलेगी। जितना भी अल्लाह ने इल्म दिया आपको, आपकी बर्थ से लेके जितनी भी आपकी जिंदगी होगी, जो कुछ भी आपकी लाइफ के बारे में हाथ में लिखा होगा, वो इंशाल्लाह ताला एक बारीक से बारीक लाइन भी आपको आपके हाथ के बारे में बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी। बाकी जनाब, इतनी ज्यादा मेहनत वाला काम फ्री में बिल्कुल कोई नहीं होगा, चार्जेस आपको जरूर पे करने पड़ेंगे। फ्री रीडिंग कोई नहीं मैं करता, क्लियर कट आपको बता दूं। क्योंकि फ्री रीडिंग में ये होता है कि जिस बंदे का आप फ्री में हाथ रीड कर रहे होते हैं ना, उसकी जिंदगी में जो कुछ भी प्रॉब्लम या जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो आपकी बॉडी में दाखिल होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए अगर हम हदिया ले लेते हैं तो फिर वो जो असर है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि भाई आपने अपने पे किया, आपने एक सर्विस ली, मैंने वो सर्विस आपको दी, आपका पाम रीड किया और उसके बाद बात खत्म। लेकिन ये आप इसको एक असूल समझ लें कि रीडिंग का हम कुछ ना कुछ हदिया जरूर लेते हैं। फ्री में रीडिंग बिल्कुल नहीं होगी। और फ्री रीडिंग वाले बराए मेहरबानी आज के बाद मुझे तंग ना करें, क्योंकि रोजाना कम से कम 100 से ज्यादा मैसेजेस फ्री रीडिंग वालों की आती है। तो मैं किस किस बंदे की फ्री रीडिंग करूं, जबकि एक बंदे की भी रीडिंग अगर सही की जाए ना, वीडियो बनाई जाए, उसकी पॉम रीडिंग की जाए, तो कम से कम 3-4 घंटे का ये काम है एक बंदे पे। मैं देता हूं एक बंदे को 2.5-3 घंटे मैं बंदे की रीडिंग पे देता हूं टाइम उसको। तो मुझे ये बताएं, 3-4 घंटे आप किसी बंदे को देंगे, उसके हाथ पे, उसके पूरे उसके जायचे पे काम करेंगे, और फ्री बंदा कैसे कर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये काम फ्री में बिल्कुल करने वाला नहीं है, चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। हाँ, गुंजाइश आपके पास नहीं है तो थोड़ी कमी हो जाएगी, ये हो सकता है, लेकिन बिल्कुल फ्री वाला सीन कोई नहीं है। तो अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।